हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तान्या और इशिका की लव स्टोरी में पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि जो है तान्या इशिका को मथुरा जाने के लिए मना लेती है और जो है कहती है पैकिंग कर लेना अपनी। तो इशिका वहाँ से इरिटेट होकर अपने रूम में चली जाती है। तो जब वो जाती है तो तान्या पीछे से बोलती है कि कितना चिढ़ती है ना। तो इशिका की मॉम बोलती हैं वैसे चिढ़ती तो तुम भी कम नहीं हो, तुम भी तो बहुत चिढ़ती हो। हाँ, तो तान्या हंसती है, कहती है इसे ना इरिटेट करने में बहुत मज़ा आता है आंटी, सच्ची में। तो आंटी हंसती हैं, कहती हैं कब निकलना है। तो कहती है पहले हम कॉलेज जाएंगे, कॉलेज से आएंगे दोपहर तक, फिर दोपहर में निकलेंगे यहाँ से। तो आंटी बोलती है कैसे जाना है। तो कहती हैं कैब से जाएंगे, कैब कर लेंगे यहाँ से। तो आंटी कहती हैं कि सेफ़ तो होगा ना पक्का, ऐसा ना हो कोई दिक्कत हो जाए। तो कहती है नहीं नहीं सेफ़ होगा, आप टेंशन मत लो, बिल्कुल भी बिल्कुल सेफ़ होगा। तो कहती है ठीक है। आंटी बोलती हैं ठीक है, जैसा तुम लोगों को ठीक रहे लगे। तो बोलती हैं हाँ आंटी आप टेंशन मत लीजिए। तो आंटी बोलती है वापस कब आना है। तो कहती है आंटी पहले हम मथुरा जाएंगे, वहाँ 2 दिन या 3 दिन वहाँ पे रहेंगे, उसके बाद हम वहाँ से जयपुर जाएंगे। तो आंटी बोलती हैं और परसों तो उसका बर्थडे है। तो वो बोलती है हाँ परसों उसका बर्थडे है। परसों नहीं आंटी, परसों के बाद है उसका बर्थडे, नरसों। तो आंटी बोलती है कि अच्छा हाँ हाँ वही नरसों है, वो दिन में कंफ्यूज हो गई थी, 24 को है ना। तो कहती है हाँ 24 को। तो बोलती है कि आंटी बर्थडे तो उसका वहीं सेलिब्रेट होगा, आप बहुत मिस करोगे ना, आपको तो हम नहीं जाते हैं। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, बचपन से तो हम लोग मना ही रहे हैं ना, और फ़ोन पे विश कर लेंगे, उसके बाद पोस्ट बर्थडे मना लेंगे। तुमने मन्नत मांगी है तो पूरी करनी ज़रूरी है ना बेटा, जाओ तुम करके आओ, कोई इशू नहीं है इसमें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो तान्या फिर आंटी को हक करती और कहती थैंक यू सो मच आंटी, मैं भी जाके पैकिंग कर लेती हूँ। तो कहती हैं हाँ ठीक है। तो कहती 1 मिनट में पहले इसे देखा कि क्या पैकिंग कर रही है, उसके बाद मैं जाती हूँ पैकिंग करने। तो आंटी हंसती हैं, कहती हद हो गई है तुम लोगों की सच में। तो आंटी कहती हैं क्या हद हो गई है, कुछ भी। तान्या कहती क्या हद हो गई है, कुछ भी तो नहीं आंटी, ये तो देखना पड़ेगा ना वो क्या कपड़े लेके जा रही है। तो आंटी कहती है अच्छा ठीक है जाओ। तो जो है तान्या फिर इशिका के रूम में पहुंचती है। तो इशिका चुपचाप बैठी होती है। तो तान्या जाती है, कहती है अरे तुम पैकिंग नहीं कर रही अभी तक, यहाँ बैठी हो आराम से। तो इशिका बोलती है तुम फालतू की बात मत करो यार बाबू। 21 कोस की परिक्रमा कैसे होगी यार, नहीं होगी मेरे से, नहीं होगी मेरे से, नहीं चला जाएगा। तो कहती है कि सब चल लोगी, मेरे साथ चलने में तुम्हें दिक्कत है। हाँ, जब तुम 21 कोस नहीं चल सकती हो मेरे साथ, पूरी ज़िंदगी कैसे चलोगी बताओ। तो इशिका फिर उसकी आंखों की तरफ देखती है और कहती है कि ये बात है। तो कहती है हाँ यही बात है, और क्या बात होगी बताओ, और कोई बात हो सकती है, बोलो ना, और कोई बात हो सकती है क्या। हम्म। तो फिर ऋषिका कुछ नहीं बोलती और तान्या उसे किस करने लगती है, बेतहाशा उसको पकड़ के किस करने लगती है। और इशिका भी फिर उसे किस बैक करती है और दोनों आपस में किस करने लगते हैं। तान्या फिर वहाँ से घर चली जाती है, कहती है अपनी पैकिंग कर लेना, मैं घर जा रही हूँ। तो वो घर जाती है और वहाँ पे पैकिंग करती है अपनी जल्दी जल्दी से, और सब सो जाते हैं। तो तान्या फिर से इशिका के रूम में आती है। तो इशिका कहती है अब क्यों आई हो, अब क्या करने आई हो, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हो तो रहा है, अब क्या करने आई हो तुम यहाँ पे। तो ऐसे चिल्लाने लगती है तान्या के ऊपर। तो तान्या सीधे उसे पीछे धक्का देती है और उसके होठों पे किस करने लगती है, बिना कुछ कहे, बिना किसी बात का जवाब दिए सीधे उसके होठों पे किस करने लगती है। कभी उसके नीचे वाले होठों को हसक करती है तो कभी ऊपर वाले को। धीरे धीरे किस करते हुए उसकी नेक की तरफ आती है और नेक पे किस करने लगती है। तो इशिका उसको रोकती है, कहती है रुको क्या हो गया है तुम्हें, हाँ
तान्या कहती चुप रहो यार, तुम्हें देख के ना बस पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। तिशका कहती है अच्छा जी, ये बात है हाँ। तो फिर तान्या की कमर में हाथ डालते हुए उसे अपनी तरफ खींचती है और दीवार से लगाती है और उसे किस करने लगती है। वो भी फिर उसके नेक पे किस करती है और धीरे धीरे नीचे की तरफ आती है। तो तान्या उसे रोकती है, कहती है रुको। तो इशिका एकदम से अलग हो जाती है, कहती है हाँ बोलो, कुछ कुछ। तो तान्या उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कुछ नहीं हुआ, कुछ बुरा नहीं लगा मुझे, ठीक है, कुछ बुरा नहीं लगा। मैं बस इसलिए रोक रही थी कि तुमने पैकिंग की, पहले मुझे वो दिखाओ। काफ़ी रात हो चुकी है ना और सोना भी है, फिर मॉर्निंग में जल्दी उठना है ना, कॉलेज भी तो जाना है। तो इसका बोलती कॉलेज तुमने मना किया था ना, कॉलेज नहीं जाना है, फिर क्यों जाना है कॉलेज? तुम चीटिंग क्यों करती हो हमेशा मेरे साथ? हाँ, हर वक्त चीटिंग करती रहती हो। यू आर अ चीटर, चीटर 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 चीटर, यू आर अ चीटर। तो जो है इशिका, तान्या हंसती है, कहती है नो, देखो कॉलेज जाना है, कल असाइनमेंट है बहुत ज़रूरी, तुम भूल गई हो? हाँ, बनाया नहीं है क्या तुमने अभी तक? तिशका कहती है मेरा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया कब का, तुम्हारा हुआ? तो कहती हाँ मेरा तो तुमने ही करके दिया था, भूल गई? तो इशिका कहती है अरे यार पता नहीं कैसे चीज़ें भूल जाती हूँ आजकल मैं। तो तान्या बोलती कोई बात नहीं, चलो पैकिंग की तुमने? तो इशिका बोलती हाँ थोड़ी बहुत की है। तो कहती कहाँ की है, चलो दिखाओ बैग कहाँ है तुम्हारा। तो बैग उठाती है उसका और उसके कपड़े देखने लगती है। तो कहती है तुम ये कपड़े ले जाओगी, वन पीस, ये शॉर्ट ड्रेसेस, ये पहनोगी तुम वहाँ पे? हाँ, परिक्रमा करने के टाइम पे तुम ये पहनोगी? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? हाँ, और ये ड्रेस तुमने सोचा भी कैसे तुम्हें ये पहनने दूंगी मैं, वो भी पब्लिक प्लेस में? तिशका बोलती तो क्या हो गया यार, नहीं पहन सकती? तो तान्या कहती पहन सकती हो मेरी जान, मैंने मना थोड़ी किया है, जब मुझे पसंद है मैं पहनती हूँ तो मैं तुम्हें क्यों रोकूंगी? कुछ भी पहन सकती हो, लेकिन ये वहाँ नहीं प्लीज़। तो फिर इशिका कहती है कि ठीक है यार, जो तुम्हें रखना है निकालो और रख लो, मेरे से मत पूछो, फिर दिमाग ख़राब करके रखा है, हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से। तो तान्या हंसती है, फिर उसके बैग को दोबारा से खुद पैक करती है, सारी जीन्स, टी शर्ट, टॉप, शर्ट्स, ये सब उठा के रखती है। तो इशिका उसकी तरफ देखती कहती है हम क्या वहाँ जन्मों जन्म के लिए रहने जा रहे हैं जो तुम मेरे इतने कपड़े रख रही हो? हाँ। तो तान्या कहती है हाँ हम 1-1.5 हफ्ते के लिए जा रहे हैं। तो इशिका उसकी तरफ देखती कहती क्या 1-1.5 हफ्ते के लिए? तो कहती है हाँ। तो इशिका ऐसे माथे पे हाथ रख के बैठ जाती, कहती इसका कुछ नहीं हो सकता, क्या करूँ मैं इसका? अरे यार ये क्या प्लानिंग कर रखी है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो तान्या बोलती है कि तुम्हें समझने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है चलो अब टाइम हो गया, तुम सो जाओ, मैं भी जाके सो जाती हूँ, ओके। तो इशिका उसका हाथ पकड़ लेती है और अपने पास खींचती, कहती कहाँ जा रही हो मेरी जान, इतनी क्या जल्दी है जाने की? हाँ, इतनी क्या जल्दी जाने की? तो ऐसे बोलती है। तो तान्या हंसती है, कहती है सुबह उठना भी है मेरी जान, जाना भी है। हाँ, तो अभी मुझे जाने दो, अभी जाऊंगी तभी तो कल फिर से मिलूंगी। तो इसका बोलते रुक जाओ ना यार प्लीज़। तो फिर वो दोनों ऐसे बैठे रहते हैं वहाँ पे, थोड़ी देर तक बातें करते रहते हैं एक दूसरे से, बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करते हैं। तो इशिका बोलती है अच्छा एक बात बताओ तान्या। तो कहती है हाँ बोलो क्या बात बतानी है? तो कहती है कि तुम वहाँ जा क्यों रही हो, ये बताओ मुझे। तो तान्या बोलती है कि परिक्रमा लगाने जा रहे हैं, और किस लिए जा रहे हैं? तो इशिका बोलती है हाँ मतलब परिक्रमा लगाने जा रहे हैं, लेकिन परिक्रमा तो 1 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन हम वहाँ रुक सकते हैं, 1-1.5 हफ्ते का क्या मतलब बनता है? हाँ, इतने दिन जाने का क्या मतलब है, ये बताओ मुझे। तो तान्या कहती यार हम कितने टाइम बाद फर्स्ट टाइम हाँ कहीं बाहर घूमने जाएंगे दोनों साथ में, वो भी अकेले, हमारे साथ कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं। सोचो ना कितना मज़ा आएगा यार। और तुम्हें नहीं जाना तो तुम बता दो, हाँ, ये नौटंकियाँ मत करो मेरे साथ।
तो इशिका कहती है अरे मेरी जान, नाराज़ क्यों हो रही हो, चलेंगे चलेंगे, ठीक है, नाराज़ मत हुआ करो, तुम्हारी नाराज़गी ना मेरी जान निकाल लेती है, तो नाराज़ मत हुआ करो, डांट लिया करो, मार लिया करो, गुस्सा कर लिया करो, बट नाराज़ मत हुआ करो। तो तान्या हंसती कहती ओ, तुम्हारी इसी बात पे तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार आता है तुम पे। हाँ, अरे कितनी लकी हो ना मैं कि तुम मुझे मिली हो। तो इशिका ऐसे अपना जो नाइट सूट पहना होता है उसका कॉलर ऐसे ऊपर उठाती है और कहती है वो तो मैं हूँ, मतलब मैं हुई इतनी अच्छी, ये शुक्र मनाओ कि तुम्हें मैं मिल गई। तो तान्या कहती है ओए होए होए होए, मतलब अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। हाँ, कोई कुछ कहे ना कहे अपने आप। तो इशिका बोलती है शायद तुम भूल रही हो, अभी तुम ही मेरी तारीफ कर रही थी। हाँ, तो तान्या हंसती है और इशिका भी हंसती है। तो ये लोग ऐसे ही बातें करते रहते हैं और रात से सुबह हो जाती है, इन्हें पता ही नहीं चलता। तो तान्या ऐसे अपना मोबाइल उठाती है, कहती है यार अब तो नींद आ रही है, पता नहीं क्यों, कितना टाइम हो गया। तो ऐसे मोबाइल उठा के टाइम देखती तो कहती शट 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 शट। तो इशिका बोलती क्या हुआ? तो बोलती यार सुबह के 6 बज गए हैं। तो इशिका कहती अरे पागल पागल बना रही हो तुम। तो तान्या कहती देखो ना, घड़ी देखो पहले। तो इशिका घड़ी की तरफ देखती है तो कहती यार सीरियसली 6 बज गए, हम पूरी रात ऐसे बैठ के बातें करते रहे और हमें नींद नहीं आई। तो तान्या बोलती है देख लो हमें नींद भी नहीं आई। मतलब हम दोनों का साथ अगर हो तो हम तो सोना ही भूल जाएंगे। हाँ, और तुम मेरे साथ और मैं ना सोना, मेरी तो तबीयत ही ख़राब हो जाएगी क्योंकि सोने तो तुम्हें मुझे देना नहीं है। तो इशिका हंसती है कहती है ऐसे कैसे तबीयत ख़राब हो जाएगी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कभी तुम्हें कुछ होने ही नहीं दूंगी मैं। तो तान्या से उसके गालों को अपने हाथ रखती है और कहती है आई नो जान, तुम मुझे कभी कुछ नहीं होने दोगी, कभी भी कुछ भी नहीं। फिर तान्या कहती है अच्छा अब घर जाऊँ, कॉलेज भी निकलना है ना, असाइनमेंट है ना। तो इशिका कहती है यार थोड़ी देर सोने दो ना। तो तान्या कहती है ऐसा है अब सोना नहीं है, 6 बज रहे हैं, समझ में आया, 7:30 बजे हमें यहाँ से निकलना है, 8:30 9 पौने 9 तक हम कॉलेज पहुँचेंगे, समझ आया, तो फटाफट उठ जाओ। तो इशिका ऐसे बेड पे लेटने लगती है तो तान्या उसे ऐसे उठाती है, कहती है खड़ी हो। तो इशिका नहीं उठ रही होती, तान्या उसका हाथ पकड़ के खींचती है, कहती है चलो उठो। उठा के फिर उसको जो है वॉशरूम में ले जाती है और कहती है जाओ फ्रेश हो जाओ। तो इशिका उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचती है, कहती है आ जाओ ना, इतना टाइम वेस्ट क्यों करना, साथ में ही नहा लेते हैं। हाँ, तुम घर जाओगी फिर तुम नहाओगी, हाँ साथ में। हाँ, तो तान्या ऐसे शर्मा जाती, कहती है बेशर्म कहीं की, और उसे पीछे की तरफ धक्का देती है और वहाँ से चली जाती है। इशिका हंसती है, कहती है देखा इसको, वैसे इतनी बेशर्म है और जब मैं कुछ करने पे आती हूँ तो इसमें शर्म आ जाती है, इसकी भी ना हद है। तो भी ऐसे हंसती है और फिर फ्रेश होने लगती है, कहती यार वैसे तो नींद आ रही है, थोड़ी देर सो जाना चाहिए। फिर वो एकदम से याद आता है कि नहीं अगर मैं अभी सो गई ना तो तान्या ना मेरी जान ले लेगी। तो ऐसे सोचती है और फिर फटाफट से नहाती है और बाहर आ जाती है, तुरंत कपड़े पहनती है, बढ़िया से एकदम अच्छे से तैयार होती है और नीचे आती है डाइनिंग टेबल पे। तो उसकी मॉम बोलती हैं कि कहाँ जा रहे हो, इतने सुबह सुबह क्यों तैयार हो। तो उसकी मॉम बोलती हैं जैसे आपको पता ही नहीं है। तो उसकी मॉम बोलती क्या पता नहीं है। तो कहती बस मॉम तान्या आपको सब बताती है, मुझे पता है, उसने बता ही दिया होगा पहले हम कॉलेज जाएंगे। तो उसकी मॉम हंसती हैं, कहती हैं कि वो तुम्हें इसलिए नहीं बता रही थी, मुझे लगा उसने तुम्हें बताया नहीं होगा तो तुम अभी चीखने लगोगी चिल्लाने लगोगी। तो वो कहती है नहीं मॉम जाना तो है, ये असाइनमेंट देना है ना इसलिए जाना पड़ेगा। तो उसकी मॉम कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, तो इतनी क्यों परेशान हो, हाँ और तुम्हारी आंखें क्यों इतनी लाल हो रही हैं। तो इशिका बोलती है नहीं नहीं कुछ नहीं, बस सर में दर्द था हल्का सा और कुछ नहीं। तो कहती है कि उनकी मॉम बोलती है अच्छा ठीक है मेडिसिन्स ले ली। तो कहती हाँ ले ली मॉम।
तो उसकी मम्मी बोलती है ब्रेकफास्ट के बिना ले ली। तो वो हड़बड़ा जाती है, कहती है ओह शिट यार। तो कहती है नहीं मॉम, वो मेरे उसमें बैग में बिस्किट पड़े हुए थे ना, तो मैंने वो खा के ले ली थी। तो उसकी मॉम कहती है अच्छा ठीक है। फिर वो ब्रेकफास्ट करती है और बाहर निकलती है और तान्या को आवाज़ लगाती है। तो तान्या भी फटाफट बाहर आती है। तो इशिका पूछते है पहले ये बताओ ब्रेकफास्ट किया तुमने? तो तान्या बोलती है हाँ कर लिया बेबी, चलें अब? तो कहती है हाँ चलो। तो जब ऐसे इशिका आगे बढ़ती है तो तान्या उसके बाहों में ऐसे अपनी बाहें डालती है और फिर चलने लगती है। तो इशिका ऐसे उसको देखती है और फिर हंसती है, कहती है ये क्या था? तो कह रही यार बस ऐसे चलने दो ना, ऐसा कपल, जैसे कपल कपल के हाथों में हाथ डालता है ऐसे। ऐसे तान्या ने इशिका के हाथ में अपना हाथ फंसाया होता है और दोनों चल रहे होते हैं। थोड़ी दूर तक ऐसे एक कदम से कदम तान्या इशिका के एक एक कदम से अपना कदम मिला के चल रही होती है। नीचे देख के जैसे जैसे इशिका अपना एक एक कदम बढ़ाती है, तान्या भी वैसे वैसे अपना कदम रखती है। तो इशिका फिर ये चीज़ नोट करती है तो कहती क्या हो गया है तुम्हें, क्या कर रही हो ये? हाँ। तो तान्या हंसती है, कहती क्या कर रही हूँ मैं, कुछ भी तो नहीं कर रही मैं। तो इशिका कहती ये क्या है, मतलब मेरे कदम से कदम मिला रही हो? हाँ। तो तान्या ऐसे उसे अपनी तरफ खींचती है रोड पे ही और कहती है तुम्हारे कदम से कदम ही तो मिलाने हैं ना जान, और किसके कदम से कदम मिलाने हैं बताओ? मैं चाहती हूँ हम कंधे से कंधा मिला के, कदम से कदम मिला के एक एक कदम साथ में रखें। ज़िंदगी की खुशी हो चाहे गम हो, चाहे कोई मौसम हो, बस एक एक कदम दोनों एक एक साथ चलें। तो शिका कहती है कुछ ज़्यादा रोमांटिक नहीं हो रही हो तुम आजकल? हाँ। तो तान्या कहती है बस तुम्हारे प्यार का असर है, क्या किया जाए। तो फिर कहती है इशिका अच्छा चलें लेट हो जाएंगे। तान्या कहती है ओफो हाउ अनरोमांटिक यार। तो इशिका बोलती है हाँ तुम्हारा सारा रोमांस ना रोड पे ही निकलता है। हाँ, मॉम की बात याद नहीं है क्या? हाँ। तो तान्या कहती है ओफो यार तुम भी ना, मैं कौन सा तुम्हें यहाँ किस कर रही हूँ। तो इशिका कहती है वैसे जिस हिसाब से तुम्हारा मूड है मुझे लगता नहीं है तुम ज़्यादा देर तक कंट्रोल कर पाओगी। ऊपर से हाय मेरे ये लिप्स इतने प्यारे हैं ना, तुमसे तो वैसे भी कंट्रोल नहीं होगा। तो तान्या हंसती है, कहती देखो एक तो मेरी बंदी जो है ना इसे अपने आप ही अपनी तारीफ करने की आदत है। तो इशिका हंसती है, कहती है हाँ अब क्या करूँ, मेरी बंदी तो मेरी तारीफ करती नहीं है, तो मैं सोचती हूँ मैं खुद ही कर लूँ। तो तान्या इशिका जोर से हंसते हैं और फिर वहाँ से कॉलेज पहुँच जाते हैं। कॉलेज जाते हैं तो ये लोग ऋषभ से मिलते हैं, वहाँ पे हाय हेलो करते हैं, फिर अपने अपने क्लास में सब लोग चले जाते हैं। ये दोनों बैठ के क्लास अटेंड कर रहे होते हैं और तान्या बार बार इशिका को छेड़ रही होती है, कभी उसका हाथ पकड़ रही होती है, कभी उसके बैग पे हाथ लगा रही होती है। तो इशिका ऐसे उसकी तरफ देखती है और कहती क्या है, हाँ तुम्हें क्या हुआ है? तो तान्या कहती क्या हुआ है, धीरे बोलो ना सामने टीचर है फिर डांट पड़ेगी। तो इशिका कहती है तो तुम ऐसी हरकत कर क्यों रही हो, मत करो ना, देखो मैं पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रही ना। तो तान्या कहती हाँ हाँ तुम तो वैसे भी टॉपर हो, मुझे पता है तुम कर लोगी। तो इशिका बोलती है हाँ टॉपर थी जब थी, अब तो मोहब्बत में टॉपर बन रही हूँ, पता नहीं इस बार मेरा क्या होगा। हाँ तुमसे मोहब्बत करके ना मेरी स्टडी तो धरी की धरी रह गई। तो तान्या को ये बात सुन के गुस्सा आ जाता है, कहते ठीक है तुम स्टडी करो, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। कह के वो मुंह फुला के बैठ जाती है। तो इशिका जो है उसकी तरफ देखती है और हंसती है, कहती है देखो कितनी जल्दी मिर्ची लगती है ना इसको। तो वो धीरे से बोलती है, लेकिन तान्या ये भी सुन लेती है तो कहती ठीक है मुझे मिर्ची लगती है ना, दूर ही रहना अब मुझसे। तो इशिका कहती है ओए होए क्या करूँ मैं तुम्हारा। तो उसे ऐसे मनाने की कोशिश करती है लेकिन तान्या मानती नहीं है, कहती है कि बस दूर रहो मेरे से, बात ही मत करो मेरे से। तो फिर इशिका चुप हो जाती है, उस समय कुछ नहीं बोलती और स्टडी करने लगती है। तो ये देख के तान्या को और गुस्सा आता है, कहती है देखो इसको, मैं नाराज़ हूँ लेकिन नहीं इसको तो सिर्फ स्टडी करनी है, मुझे मनाना ही नहीं है। तो वैसे बोलती है।
नहीं है मेरे पास। लेकिन तान्या का क्या, वो तो सबके सामने हंसते हुए मुस्कुराते हुए अंदर ही अंदर सारा दर्द झेल रही थी ना। ऐसा तो नहीं था ना कि मेरे से जुदा होके, मेरे से दूर होके वो बहुत खुश थी। ये तो नहीं था। दर्द तो उसे भी बहुत हो रहा था ना। और सबसे बड़ी बात, सबके सामने हंस के रहना था। अपना दर्द किसी को दिखा भी नहीं सकती थी कि उसके साथ क्या हुआ है, कितनी परेशान है, कितना तड़प रही होगी। और ये जो तुम कहती हो ना कि मेरे अंदर खुदा दिखता है, मेरी मोहब्बत रूहानी है, ये सिर्फ और सिर्फ तान्या की देन है। अगर उस समय तान्या मुझे माफ़ कर देती ना, तो शायद मैं वैसी ही रहती जैसे थी। मैं कभी मोहब्बत को समझ ही नहीं पाती। मेरी मोहब्बत भी आम मोहब्बत की तरह ही होती। मेरा प्यार, मेरा इश्क सब जैसे और लोगों का है वैसा ही होता। लेकिन मेरे मोहब्बत को रूह तक पहुंचाने वाली, जिस्म से रूह तक पहुंचाने वाली, मोहब्बत को महसूस कराने वाली सिर्फ और सिर्फ तान्या है, और कोई नहीं है। अगर वो उस समय मुझे छोड़ के नहीं जाती ना, तो मुझे एहसास ही नहीं होता कि मोहब्बत जिस्म से नहीं रूह से होती है, सिर्फ रूह से। मुझे वो एहसास कराने वाली, मेरी मोहब्बत पे 4 चांद लगाने वाली सिर्फ और सिर्फ तान्या है, सिर्फ और सिर्फ तान्या, और कोई नहीं। उसका मुझे छोड़ के जाना, मेरे से दूर होना, मुझे वो सज़ा देना, वो मेरी मोहब्बत को नापाक बना गई। वो सज़ा मेरी मोहब्बत को नापाक बना गई। आज उसके होने का एहसास, उसका मेरे साथ होना, उसका मेरे हाथों में हाथ होना, मेरे लिए यही मोहब्बत है। लेकिन पहले मैं हर हद को तोड़ के उसके जिस्म तक पहुंचना चाहती थी। मैं उसे मोहब्बत समझती थी। ऐसा नहीं था कि मैं प्यार नहीं करती थी, करती थी। लेकिन मुझे ये लगता था कि प्यार है तो ये भी होना चाहिए। लेकिन उस वाक़ये के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ जिस्म से नहीं होता। आप किसी को बिना छुए भी उससे बेपनाह प्यार कर सकते हो, बेपनाह मोहब्बत कर सकते हो। और आज मैं तान्या से वही करती हूँ। आज अगर तान्या मुझे नहीं भी छूने देगी ना कभी ज़िंदगी में, तो भी मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि उसकी मोहब्बत किसी से कम नहीं है। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, और उसका छोड़ के जाना ही आज मोहब्बत में मुझे खुदा बना गया। जो तुम लोग कहते हो, मुझे नहीं लगता, लेकिन तुम लोगों के हिसाब से, जैसा तुम लोग बोलते हो, ये सब सिर्फ उसकी पनिशमेंट का असर था। मुझे छोड़ के जाने का असर है। उसका जाना मुझे मोहब्बत समझ में आना है। सही मायने में मोहब्बत किसे कहते हैं मुझे तब पता चला, नहीं तो मैं कभी नहीं पता पाती, कभी भी नहीं। तो एक तरफ से देखा जाए ना, तो तान्या का मेरी ज़िंदगी से चले जाना बहुत अच्छा हुआ था। तभी मैं मोहब्बत के सही फ़लसफ़े समझ पाई हूँ, सही मायने समझ पाई हूँ। नहीं तो मैं भी रैंडम लोगों की तरह ऐसे ही मोहब्बत कर रही होती, क्या फ़ायदा था। मेरी मोहब्बत है तो कुछ तो अलग होना चाहिए ना, तो आज वही हुआ है। तो ऐसे बोलती है तो तान्या उसके पीछे जाती है और उसे ज़ोर से हक कर लेती है। इशिका को और कहती है, नहीं इशिका, तुमने जो मोहब्बत में किया ना, वो कोई कर ही नहीं सकता। मैं बेवकूफ़ थी जो तुम्हें छोड़ के गई थी। मैं छोड़ के नहीं भी जाती ना, और तुम्हारे सामने होके तुम्हें सज़ा देती, तब भी तुम्हारी मोहब्बत ऐसी होती जैसे आज है। तो इशिका कहती है लेकिन, तो तान्या उसके होठों पे अपने हाथ रख देती है और कहती है बस, तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं था, आई लव यू। तो इशिका बोलते हैं लव यू टू। तो वहाँ जो लोग खड़े होते हैं, लड़के लड़कियाँ, वो ऐसे मतलब ज़ोर से ही फुर्रे करने लगते, कहते हैं वाह यार क्या कपल हो तुम दोनों। हाँ मतलब और ज़्यादा लोग होते नहीं हैं, वही लोग ग्रुप ही होता है उनका, तो वो लोग ऐसे बोलते हैं और उनकी बलाएं लेने लगते हैं।
तो इशिका तान्या हंसते हैं, कहते हैं अच्छा अब हमें लेट हो रहा है, हम जाएं? तो कहते हैं हाँ ठीक है। तो वो लोग फिर वहाँ से घर चले आते हैं, फटाफट अपनी पैकिंग करते हैं और कैब आ जाती है और सीधे मथुरा के लिए रवाना हो जाते हैं। तो रास्ते में तान्या को बहुत नींद आ रही होती है और वो इशिका के कंधे पे ऐसे सर रख के सो जाती है। इशिका पूरे रास्ते सिर्फ उसे देखती रहती है, उसे नींद नहीं आती और वो सिर्फ तान्या को महसूस करती रहती है। तो जैसे ही झटका लगता है और तान्या का सर इशिका के कंधे से गिरने वाला होता है तो इशिका उसको संभाल लेती है और उसे अपनी गोद में ऐसे लटा लेती है। और फिर ये रात को 10 साढ़े 10 बजे मथुरा पहुंच जाते हैं, वहाँ होटल लेते हैं और होटल में चेक इन करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों अब आगे की स्टोरी में क्या होगा, कैसे होगा, या थोड़ी स्टोरी चलो आगे बता ही देती हूँ मैं आपको, क्यों इतना इंतज़ार करवाना कि तान्या क्या मांगेगी। चलो तो बता देते हैं। तो वो लोग होटल में पहुँचते हैं और फिर रात में वहाँ पे सोते हैं, आराम करते हैं और अगले दिन मॉर्निंग में ही उठ के ये लोग परिक्रमा लगाते हैं। तो जो तान्या ने वहाँ पे मन्नत मांगी होती है तो उस मन्नत के हिसाब से वो नंगे पैर पूरी परिक्रमा लगानी होती है उसको। तो जब इशिका ये सुनती है तो वो एकदम से घबरा जाती है, कहती नहीं नंगे पैर तो नहीं, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता, बिना चप्पल के नहीं चलोगी तुम। तो तान्या उसे बहुत समझाती है और उसे मना लेती है। तो इशिका, गर्मी का टाइम होता है और काफ़ी धूप हो रही होती है, तो इशिका जो है पानी की बॉटल्स लेती है बहुत सारी और जैसे जैसे तान्या अपने कदम रखती है वो उसके आगे आगे वहाँ पे पानी डालती हुई चलती है, क्योंकि ये लोग शॉर्टकट रास्ता लेते हैं तो वहाँ मिट्टी भी होती है, रेत भी होती है, सड़क भी होती है, तो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो वो उसके आगे आगे पानी डालती चलती है। तो तान्या जब ये देखती है तो कहती क्या कर रही हो? तो कहती बस जो मैं कर रही हूँ ना करने दो, चलो तुम चुपचाप बस, ठीक है। तो उसको ऐसे उसके आगे आगे पानी डालती है। रास्ते में देखती है तो एक फूल वाला होता है तो उससे बहुत सारे फूल खरीदती है और उसके कदमों के नीचे से बहुत दूर तक बिछा देती है जिस पे तान्या चल रही होती है। ऐसे ही ये लोग बहुत देर तक परिक्रमा करते हैं और जब थोड़ी सी परिक्रमा रह जाती है तो इशिका बोलती है यार बस हो गया ना, अब ये सॉक्स पहन लो प्लीज़। तो कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इशिका फिर बहुत जिद करती है और वहाँ से वो रिक्शा ले लेती, कहती है देखो बात परिक्रमा की हुई थी, नंगे पैर ही करनी है ना, ये तो नहीं कहा था ना कि चल के ही करनी है। तो तान्या चुप हो जाती है। तो इशिका उसको फिर रिक्शे में बिठाती है और बाकी की परिक्रमा पूरी करवाती है। बाकी की परिक्रमा पूरी करने के बाद ये लोग होटल रूम में आते हैं, फ्रेश होते हैं और तान्या इशिका से बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। तो इशिका बोलती है हाँ बताओ क्या चाहिए। तो कहती है कि प्रॉमिस करो जो मैं मांगूंगी वो तुम मुझे दोगी। तो इशिका बोलती है हाँ मैंने तुम्हें कभी कुछ मना किया है? नहीं मना किया ना, तो मांगो। तो कहती है कि पक्का दोगी ना? हाँ। तो कहती है हाँ दूंगी बाबा, बोलो ना क्या चाहिए। तो तान्या ऐसे उसको बिठाती है, कहती है ये लो पानी पियो। तो उसे पानी देती है और इशिका पानी पीने लगती है। तो तान्या कहती है मैं मांगू, मुझे जो मांगना है। तो इशिका बोलती है हाँ बाबा मांगो ना, क्यों इतना घबरा रही हो, ऐसा क्या चाहिए तुम्हें? हाँ बोलो जल्दी क्या चाहिए तुमको, तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे पता नहीं क्या ही मांगने वाली हो, जैसे किसी से अफेयर कर रखा और कह रही हो कि मुझे उसके साथ रहना है। तो तान्या गुस्सा आ जाती है, कहती है क्या है, क्या बकवास किया तुमने, थप्पड़ खा जाओगी मेरे हाथ से। तो इशिका कहती है काम डाउन, मैंने ऐसे ही मजाक में कहा था, बोलो क्या मांगना है। तो तान्या कहती है मुझसे शादी कर लो। तो इशिका जब ये सुनती है तो पानी पी रही होती है, पूरा पानी उसके मुंह से बाहर आ जाता है। कहती है क्या? तो तान्या कहती है हाँ मुझसे शादी कर लो आज अभी इसी वक्त प्लीज़। क्योंकि उस दिन रात को 12 बजे ही इशिका का बर्थडे स्टार्ट होने वाला होता है, तो वो उसी दिन उससे शादी करने की बात करती है। तो इशिका बोलती है, कहती क्या बोल रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या? तो तान्या बोलती क्यों, प्यार नहीं है तुम्हें मुझसे? तो इशिका कहती क्यों नहीं है यार, बहुत है। तो कहती है तो शादी करने में क्या दिक्कत है,
जो प्यार करते हैं वो शादी तो करते ही है ना। तो इशिका बोलती है यार लेकिन हम लड़कियां हैं और हम कहाँ शादी करेंगे, कौन शादी करने देगा हमें। तान्या कहती है वो सब मुझे नहीं पता, मुझे बस शादी करनी है, तुम्हें कैसे करानी है कैसे नहीं करानी वो सब मुझे नहीं पता, मुझे शादी करनी है तो मतलब करनी है और प्रॉपर तरीके से करनी है। तो इशिका ऐसे सर पकड़ के बैठती है, कहती है यार ये क्या डिमांड है। तो कहती है मतलब तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है। तो इशिका बोलती है यार क्यों नहीं करनी है, करेंगे ना, लेकिन इस तरह ऐसा टेंडम में कैसे। तो कहती है मुझे नहीं पता, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है तो मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, जाओ तुम्हें जो करना है करो। तो ये बोल के वो नाराज़ हो जाती है। तो देखते हैं दोस्तों अब इशिका उससे शादी करेगी या नहीं, ये तान्या ने जो डिमांड की है वो इशिका पूरा कर पाएगी कि नहीं, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।